बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। हकीकत में ईद यही है जिसकी वजह से हमें तमाम ईदें हासिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ ले आना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से हमें जन्नतें भी मिली, जिसकी वजह से दुनिया भी जन्नत बनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रहमतुल लिल आलमीन बन के आने की खुशी मनाना ये हम सब पर वाजिब भी है और हम सब का अखलाकी फरीज़ा भी है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, नवाफिल पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशी को मनाने का सबसे बड़ा पहलू ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हम उजागर करें। तो सबसे बड़ी बात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का जिक्र करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मी कारनामों का जिक्र करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद के रास्ते में कुर्बानियों काविशों का जिक्र करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए जो कुछ किया, इंसानियत की वहदत के लिए जो कुछ किया, इसको समझना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को समझने का नाम जो है वो ईद मिलादुन नबी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए, जैसा कि आप रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए कोशिशें की। इस वक्त की जो जदीद हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अगर हम चार्टर्स को देखें तो उनमें अमन की बात हो रही है और आलमी दस्तूर की बात हो रही है। तो इस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला आलमी चार्टर मिसाक मदीना की सूरत में दिया। इस चार्टर को यानी मिसाक मदीना के चार्टर को दुनिया का पहला तहरीरी आइन कहा जाता है। ये एक तारीखी दस्तावेज थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद मुख्तलिफ कबाइल, यहूदी ग्रोहों और मुसलमानों के दरमियान अमन व अमान, बकाए बाहमी और इंसाफ कायम करने के लिए तैयार फरमाई थी। इसकी अहमियत यह है कि इसको दुनिया का पहला तहरीरी और जामे सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, नस्लों और कबाइल को एक सियासी यूनिट में जमा किया गया। इसका मकसद रियासत मदीना में अमन कायम करना, इंसाफ की राह में फराहमी और बैरूनी खतरात से मुश्तरका दिफा था। इसके अगर हम आलमी और अहम निकात की बात करें तो ये पहला मौका था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों को एक आइनी मुआहदे में जमा किया गया। आज के जदीद आइन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी इस तरह की शिकें पाई जाती हैं, जिस तरह के मजहबी आज़ादी, मसावात। तो मैं मुख्तसर तौर पर यहाँ पर आपको बता दूँ, आपकी याद दहानी के लिए, आप सब माशाल्लाह पहले ही जानते हैं कि इसके निकात, अहम निकात थे कि सब शहरी बराबर होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब शहरियों को बराबर करार दिया, यानी मुसलमान, यहूदी और दीगर कबाइल के बराबर के शहरी हुकूक हैं। सबको मजहबी आज़ादी दी गई, इंसाफ का निज़ाम कायम किया गया और किसी पर जुल्म या ज्यादती नहीं होगी। जुर्म करने वाला फर्द खुद जिम्मेदार होगा, पूरा कबीला नहीं, यानी उसके पूरे कबीले को सजा नहीं दी जाएगी। मदीना का मुश्तरका कलेक्टिव डिफेंस की बात हुई इस पैकेट में। इस यहाँ पर मुश्तरका डिफेंस की बात हुई। मदीना पर हमला हुआ तो सब मिलकर उसका दिफा करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रियासत मदीना का सरबराह और आखिरी फैसला साज तस्लीम किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर के अंदर फिसाद और खून रेजी वगैरह को सख्ती के साथ मना कर दिया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमी अमन के लिए कोशिश थी, पहली कोशिश थी। और फतह मक्का के मौका पर भी अगर आप देख लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी इंसानियत की, वहदत इंसानियत की बात की। किसी को किसी पर फजीलत नहीं दी, सबको तकवे की बुनियाद के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह की नज़र में वही बड़ा है जो सबसे बड़ा मुत्की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर तरजीह ना देकर ये तमाम क्लासेस के जो तमाम डिफरेंसेस हैं इंसानियत, जिनकी बुनियादों के ऊपर हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स तकसीम होते हैं और हमारे क्लासेस बनती हैं हमारी सोसाइटी में, और सबका जड़ से खात्मा कर दिया, यानी एथनिसिटी का जड़ से खात्मा कर दिया। तमाम कबायली तसब्बुत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए, आपने जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए,
आपने बच्चों से के साथ मोहब्बत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के ऊपर शफकत फरमाई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त नसीहत की कि अपने मताहतों का ख्याल रखना, औरतों के बारे में वसीयत की कि इनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि हर इंसान को अमन और पीस अता किया, उसके लिए हयात अब्दी के रास्ते बनाए और उसको रोशनियां दिखाई, उसकी नूर की तरफ रहनुमाई की। हर इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से फैज़याब हुआ। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर बहुत बड़ा करम है। तो ये सारी चीज़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन हैं, सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह के ज़ात के बाद सबसे बड़ी मुक़द्दस हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इंसानियत के खैर ख्वाह हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बड़े बड़े पहलू हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मौल्लिम बना के भेजा गया हूँ। तो इल्म को सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दी और जहालत की तारीकियों के खिलाफ आपने जिहाद किया और इंसानियत को जहालत की तारीकियों से निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजालों और नूर की तरफ लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा थे, दिलो जान पर फिदा थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाते तो सहाबा अहले बैत अर्ज फरमाते हम आप पर कुर्बान हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, आपके औलाद ने, अहले बैत ने, आपके वफादारों ने, जानसारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अपनी जान, माल, जान सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। और बिल्कुल इस तमाम तर नुकसानात के बावजूद एक हरफ शिकायत भी अपने लब पर लेकर नहीं आए। तो तमाम तकलीफ़ें सह के उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत और सबसे मरकज़ी जो ज़ात पाक है, ज़ात आलिया है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। तो अब हम तारीख से निकलकर, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम अपने करीब के आज के रसूल का जिक्र करते हैं, जो कि हमारे कौमी शायर हैं, नेशनल पोइट हैं, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और इकबाल ने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ही बात की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर ही आपका सारा कलाम मुश्तमिल है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। फिर एक और जगह पर फरमाते हैं कि इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, हबशी फना हुआ रूमी को दवाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा इफ्लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तप्श आमादा इसी नाम से है। तो इकबाल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात की है कि आप रूए माज़ नाम मुस्तफ़ास्त, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारी इज्जत है, और मुस्लिम उम्मा की तमाम तर इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। इसका वाक़या अंदाज़ा एक वाक़या से लगाया जा सकता है कि एक जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके मुँह मुबारक आपने अपनी पगड़ी के अंदर अपने इमामा शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, आपके बाल मुबारक लगा रखे थे बरकत के तौर पर। तो आप हज़रत खालिद बिन वलीद की वो पगड़ी मुबारक जंग के दौरान गिर पड़ी। तो आप वो पगड़ी तलाश करने लगे, तो उस पगड़ी को उठाने में, तलाश करने में बहुत सा नुकसान हो गया, आपने अपनी ज़ात को भी खतरे में डाला। तो साहबा ने पूछा कि एक पगड़ी के लिए आपने इतनी शहादतें या जख्मी करवा दी और अपने अपनी जान को भी खतरे में डाला, इस पगड़ी में ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इस पगड़ी में मेरे आका रूही फिदा जानम फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं, बाल मुबारक हैं, इन्हीं की बरकत से मैं तमाम जंगे जीतता हूँ। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी मोहब्बत का दर्स इकबाल ने अपने तमाम तर कलाम में दिया हुआ है। और यही नसीहत की है नौजवानों को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करो। आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद किसी रसूल ने नहीं आना। किसी भी शक्ल में अगर कोई कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आखिरी नबी है, तो वो लानती है, मलूम है, झूठा है,
काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, और आपका एहतराम करना मुसलमानों पर ही नहीं हर इंसान पर फर्ज है। जिस तरह के हर इंसान पर अल्लाह का एहतराम करना फर्ज है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया कराम का अदब करना तमाम इंसानियत पर शामिल है। हम अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमायदीन हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए, पहले भी इस हवाले से बहुत सी बातें हुई हैं, ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें अंबिया कराम की इज्जत और एहतराम के हवाले से दरसे अव्वल के तौर पर इसको तमाम इंसानी कौमें जितनी भी अक़वाम हैं उनके निसाब में ये चीज़ शामिल की जाए, एथिक्स के निसाब में, कि सबसे पहली चीज़ ये जो है वो अदब है। किसी भी कौम के जो बड़े हैं, खा आप उस मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, अथीस्ट हैं, किसी भी मजहब से, किसी भी नुक्ता स्कूल ऑफ थॉट के साथ आपका ताल्लुक है, तो आपने एहतराम करना है दूसरों का। इख्तिलाफ राय बात की बात है, वो दलील के साथ, अदब के साथ, अगर आप बिल्कुल नहीं भी मान रहे फिर भी गुस्ताखी तक मत पहुंचे, क्योंकि गुस्ताखी इस दुनिया में भी हलाक करने वाली है और आखिरत में भी हलाक करने वाली है। बहुत से काफिरों का और मुसलमानों में भी ऐसे गुस्ताख हैं जिनका अंजाम आपके सामने है कि अल्लाह ताला अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं फरमाता। अबी लहब का क्या अंजाम हुआ, अबू जहल का क्या अंजाम हुआ, ये आपके सामने है। और भी जितने गुस्ताख हैं जिन्होंने नबुव्वत के दावे किए तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िल्ल और रुस्वा करके जहन्नम में फेंका। तो इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत यह है कि इंसानी बच्चों को, किसी भी खा घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको समझाया जाए कि बेटा अदब करो, इंसानों का अदब करो, सबसे पहले अपने बड़ों का अदब करो, फिर दूसरी को अक़वाम के जो बेशक आपके मुखालिफ हैं लेकिन मौजूद शख्सियात हैं, मुसलमान शख्सियात हैं, जो तमाम इंसानों के दरमियान मुश्तरका तौर पर माने जाते हैं, मुसलमान हस्तियां हैं, उनका एहतराम करना सिखाया जाए ताकि ये बच्चे बड़े होकर हक को पहचान सकें और किसी भी किस्म के नागहानी हादसे से महफूज रह सकें, किसी भी किस्म के रिएक्शन से महफूज रह सकें। ये ज़िंदगी महफूज करने वाला अमल भी है और ये जन्नत की तरफ ले जाने वाला अमल भी है और इंसानियत को एक वहदत की तरफ ले जाने वाला अमल भी है। और ये पीस और स्टेबिलिटी का भी अमल है कि इसमें जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को तशद्दुद की बजाय, वायलेंस की बजाय डायलॉग के जरिए, रैशनलिज्म के जरिए हैंडल किया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें यह पैगाम देती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, तो तमाम इंसान पीस में रहें। पीस में तभी रहेंगे जब अल्लाह और उसके रसूल का एहतराम किया जाएगा। तो एहतराम, जैसे इकबाल ने कहा था कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो इंसानियत की एथिक्स में, इंटरनेशनल कोर्स में ये चीज़ सबसे, अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल चार्टर में ये चीज़ और पहली चीज़ ये शामिल करनी चाहिए कि अंबिया कराम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने भी रसूल दुनिया में अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए हैं उन सब का एहतराम सब इंसान करें और इख्तिलाफ राय में किसी भी गुस्ताखी तक ना पहुँचें। अल्लाह ताला इसका सिला आपको ये देगा कि आप अगर अदब करोगे तो अल्लाह, अगर आप काफिर भी हुए या आपको सही रास्ते का नहीं भी पता है तो अल्लाह अपने फजल से आपको जो है सही रास्ता दिखा देगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला हमें अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नसीब फरमाए, आपकी मोहब्बत नसीब फरमाए। और एक बार फिर तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी की तमाम खुशियाँ मुबारक हों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।